बुद्ध धर्म का सिद्धांत है क्या, बाबा साहब का सिद्धांत है क्या? ये उधर का हिंदू धर्म का सिद्धांत बुद्ध धर्म में आया और बुद्ध धर्म हम लागू कर रहे और उस सिद्धांत का पालन हो रहा है। कि हमें बाबा साहब ने जो बताया कि इंसान इंसान का प्यार करो, बुद्ध धर्म में मनुष्य को महत्व दिया है, पूजा अर्चा कर्मकांड को महत्व नहीं दिया। इंसान इंसान का जो यहाँ पे बोला, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध अगर नहीं है तो बुद्ध धर्म में बात नहीं आती। हमें एक मनुष्य के साथ दूसरे मनुष्य का जो मैत्री भावना से, करुणा भाव से, प्यार से व्यवहार करेंगे, पाप पुण्य की बात नहीं, ये हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है। अगर हम सही में बुद्धिस्ट है, सही में हम बाबा साहब को मानते हैं, हम हिंदू धर्म की बात नहीं करते, तो हमको मनुष्य के ऊपर प्रेम करना पड़ेगा, मनुष्य के ऊपर श्रद्धा रखना पड़ेगा, अपने मनुष्य को ईश्वर परमेश्वर के बराबर मानना पड़ेगा। हमारे लिए मनुष्य सब कुछ है। ये पूजा अर्चा पाप पुण्य स्वर्ग नरक नहीं है, मनुष्य है। और इसी जन्म में इसी समय हमें मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, तभी हम सही में बुद्ध धर्म की जो तत्व है वो सही में इसमें है कि हमारे सामने मनुष्य है और उनके सामने कर्मकांड है, उनके सामने अलौकिक शक्ति है, उनके सामने ईश्वर है, उनके सामने आत्मा है। हम उसको इधर मत लाना, ये सारी बातें ये बाउंड्री के तरफ है, दरवाजे के बाहर, दरवाजे के बाहर की बातें अंदर मत लाओ। जो बताया उतना मनुष्य को केंद्र बिंदु बनाना है, मनुष्य के लिए करना है, जीवन भर एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के लिए जीवन भर मरते दम तक काम करना है। पाप पुण्य के लिए नहीं है, स्वर्ग मृत्यु के लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है, हमें जवाबदारी दी है। हम बुद्धिस्ट है, हमें जवाबदारी दी है कि तुम इंसान के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो। समाज का दुख है, समाज की समस्या है, इंसान की समस्या है, उसको दूर करो, ये हमारा मुख्य कर्म है। उनके इसमें आज मैंने उपवास रखा, वो लोग बहुत पवित्र मानते हैं, दूसरे महिलाओं को पूछते तुमने उपवास रखा क्या? मैं नहीं रखती उपवास, तो नास्तिक है। तो उपवास नहीं रखती तो नास्तिक है, तो पूजा नहीं करती नास्तिक है, तो ईश्वर को नहीं मानते नास्तिक है, तो गलत है, तो पाप कर रही है। बुद्ध धर्म में ये नहीं है। तुम इंसान को धोखा देते हो, इंसान के विरोध में काम करते हो, मानुषिकी के विरोध में काम करते हो, नैतिकता के विरोध में काम करते हैं, तो तुम अकुशल कर्म करते हो, बुरा कर्म करते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए इंसान है। तुम अपने पति को धोखा देते हो, पति पत्नी को धोखा देता है, ये सबसे बुरा कर्म है। बच्चे माँ बाप को धोखा देते हैं, ये सबसे बुरा कर्म है। दुखी पीड़ित बीमार आदमी की हम सेवा नहीं करते, उसको वैसे रखते हैं, वो सही में उसमें धम्म है, मनुष्य में धम्म है। हम धम्म कहां, पाप पुण्य पूजा अर्चा में धम्म देख रहे हैं। ये सब बातें गलत है। इसलिए जो निराधार कल्पना है, स्वर्ग में कौन गया, कौन सर के वो सर में जाकर वापस आए, कोई आए क्या? स्वर्ग किसने देखा है, स्वर्ग में क्या होता है? कोई नरक में गया है, नरक से कोई वापस आए, क्या होता है? पूर्व जन्म में किसी को मालूम है वो पूर्व जन्म में क्या था? किसी को पता है? अगले जन्म में हम क्या रहेंगे, किसी को पता है?
ये जो निराधार सिद्धांत है, अरे हमको पता है कि हम इंसान हैं, और हमको पता है आज एक इंसान ने दूसरे इंसान के लिए मैत्री भाव, बंधु भाव से प्यार करना है। भूखा है उसको पूछना है तूने खाना खाया क्या, दुखी है उसको पूछना है कि तुझे पीड़ा क्या है, कौन सा दर्द है, तुझे किस चीज की आवश्यकता है। हमें मानव जाति के लिए काम करना है, प्राणियों के लिए काम करना है। ये फालतू जो निराधार के सिद्धांत है, उस निराधार के सिद्धांत को हमें छोड़ देना है। ये 10 साल के अंदर 10 साल के अंदर हम सब बचेंगे, कोई मरने वाले नहीं है। हम 10 साल में देखेंगे कि हमारी हालत कैसी होती है। पूरे हिंदू के देव देवता हमारे घर में आएंगे 10 साल में। हम पूरा हिंदू जैसा व्यवहार करेंगे, पोला भी मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे, तो राखी भी मनाएंगे, सब कुछ हम पूरा जो हिंदू धर्म की जो लिस्ट है, पूरी लिस्ट हमारे घर में रहेंगे। लेकिन मनुष्य छूटते जाएगा। खर्चा ना बढ़ेंगे, त्योहार बढ़ेंगे, लेकिन जो मनुष्य मनुष्य में प्यार होना चाहिए वो नहीं रहेगा। हमें बांट दिया जाएगा, आपस में लड़ाया जाएगा, हमारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, घर में झगड़े होते जाएंगे। एक दिन इसने एक प्रश्न पूछा था कि शिका संगठित व संघर्ष करा। किसी ने बोला कि शिकवा चेतवा काहीतरी आहे ना, हाँ गेटवर लावलेले। अब बोले भंते जी इसमें सत्यता क्या है, ये लोग ऐसे बोल रहे, कुछ ऐसे बोल रहे, कुछ ये इसमें सत्यता कुछ भी हो, मनुष्य के जीवन में क्या परिणाम आने वाले हैं, इसके लिए हमको झगड़ना है क्या। लेकिन ये मुद्दे डाल दिए, हमारे सामने मुद्दे डाल देते हैं कि इसके बारे में 2 बातें हो जाने, कुछ ये एक ग्रुप ऐसा बोलेगा, दूसरा ग्रुप ऐसा बोलेगा, हो गए झगड़े, तुम झगड़ते रहो। हम बोल रहे हैं कि इंसान इंसान को मदद करना चाहिए, हम एकजुट रहना चाहिए, एक संग रहना चाहिए। इससे क्या मतलब है, इससे हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाला है। हम मिलजुल के रहेंगे, आपस में नहीं झगड़ेंगे, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो मानवतावादी मूल्य है, मनुष्य को स्वतंत्र बनाने का मूल्य, मानवतावादी मूल्य यानी मनुष्य को स्वतंत्र बनाना, मनुष्य को गुलाम नहीं बनाना, उसको स्वतंत्र बनाना। जो मानवतावादी मूल्य जो बाबा साहब ने दिए थे, समता, स्वातंत्र, बंधुभाव और न्याय, सबको न्याय मिलना चाहिए, कि मानवतावादी मूल्य को प्राथमिकता दो, मानवतावादी मूल्य को समझो तुम। ऐसे सिद्धांत या मान्यता जो केवल निराधार कल्पना है, उसके कोई आधार नहीं है, निराधार कल्पना है, ये छोड़ दो, इससे कुछ भी रखा नहीं। हम ये बाबा के तरफ जाते, वो बाबा के तरफ जाते हैं, फिर कल्पना हमको बताते कि वो बाबा के तरफ जाने से उसका भला हुआ, वो बाबा के आशीर्वाद से उसका भला हुआ, वहां जाने से ये सब बातें निराधार है, इसमें कोई आधार नहीं है, इसमें कोई आधार नहीं, तुम्हारे कर्म के ऊपर आधार है सब। तुम काम को मत जाओ, हाँ काम को मत जाओ और सिर्फ पूजा करते बैठो, घर में खाना मिलेगा क्या, मिलेगा, कर्मकांड करते बैठो, ये पुरोहित का काम है, तुम्हारा काम नहीं। क्योंकि पुरोहित पूजा करता है, बैठता है,
तो उसको पैसे मिलते हैं, तुमको पैसे देना पड़ता है। जो पुरोहित का काम तुम कर रहे हैं, पूरी वंदना पूरी गाथा किसको याद होना चाहिए? भिक्षु को याद होना चाहिए, उसका काम है। वो पूजा के लिए जाता है, वो पूजा के लिए ये करता है। तुमको किसके घर में पूजा के लिए जाना है? किसको प्रसन्न करना है? तुमको किसको प्रसन्न करना है? तुमको वो नॉलेज होना, वो ज्ञान होना बुद्ध धम्म का, वो सब बातें बुद्ध धम्म के तत्वज्ञान में जो बातें हैं वो तुमको मालूम होना। पंचशील मालूम होना, अष्टांगिक मार्ग मालूम होना, 10 पारमिता मालूम होना, हम कैसे आचरण करें, पंचशील का घर में कैसे आचरण करें, ये सब बातें तुमको समझने को ना, वो जरूरी है तुम्हारे लिए। घर में सुख शांति कैसी रहे, घर के काम अच्छे कैसे बने, ये सब बातें तुम्हारे लिए जरूरी है। वो बातें जो तुम्हारे लिए जरूरी है वो तुमको समझ में आने को ना। अब जो जरूरी नहीं है उसमें तुम समय बिताते जा रहे हो। इसको हमने ये किया है। निराधार सिद्धांत का खंडन में बाबा साहब का मानना था कि जो सिद्धांत किसी वास्तविक प्रमाण, अनुभव और वैज्ञानिक सत्यापन के बिना केवल कल्पना की उड़ान होते हैं, वो समाज में भ्रम और अज्ञानता फैलाते हैं, तुमको और अज्ञानी बनाया जाता है। वे ऐसे सिद्धांत का पुरजोर विरोध करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर उसका विरोध करते थे। जो केवल कोरी कल्पना है, कल्पना का आधार है, उसमें सत्यता कुछ भी नहीं है। ऐसे जिनके पीछे यथार्थता नहीं है, सत्य नहीं है, जिसके पीछे या वास्तविकता नहीं होती, उसका तर्क था कि ऐसे सिद्धांत मानव बुद्धि को विकसित होने से रोकते हैं। तुम्हारी जो बुद्धि का विकास जो होने वाला है, वो विकास जितना अंधश्रद्धा रखेंगे, जितना तुम मन में ये सब बातें रखेंगे, तुम्हारे बुद्धिमत्ता का विकास, तुम्हारे बुद्धि का विकास रुक जाता है। तुम जैसे नए नए कामों के बारे में सोचेंगे, नई नई आइडियाज करेंगे, नई नई कल्पना करेंगे, तो तुम्हारे बुद्धि का विकास होगा। अभी देखो नए नए कितने सिद्धांत लाए उन्होंने। आप मोबाइल पे जब देखते हैं ना, तो आज वो इसी रास्ते से राम गए थे, तो श्रीलंका के पास ये पुल है, 18 किलोमीटर यहाँ से सिर्फ श्रीलंका रहती है, ये पत्थर तैरने वाले पत्थर है, ये सब इतिहास यहाँ पे जानकी हुई थी, यहाँ पे राम जन्म हुआ था, तो यहाँ पे कृष्ण हुआ था। खुदाई में मथुरा में देखते हैं तो पूरे बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। अब पूरा जो इतिहास है वो फिर से निर्माण कर रहे हैं, फिर से तुमको हिंदू बनाने की कोशिश चल रही है। पूरे सिद्धांत आज हमारे लोग भी वही समझ रहे, सत्य वही समझ रहे। हमारे लिए ज्यादा हमें इंसान को महत्व देना है, मनुष्य को। हमारे लिए माँ बाप हमारे भगवान ईश्वर है, मनुष्य हमारे लिए ईश्वर के बराबर है। हमारे बुद्ध धर्म में ईश्वर नहीं है, लेकिन मनुष्य ईश्वर है, मनुष्य ईश्वर है, हमारे घर के लोग ईश्वर है। अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करता है ईमानदारी से, तो आज तुम्हारे घर में कितनी शांति रहेगी, कितनी शांति रहेगी। ना लड़ाई ना झगड़ा, तुम्हारे परिवार में शांतता रहेगी। पड़ोस वाले लोग पूछेंगे कि ये इतने अच्छे लोग जो है, लोग बोलेंगे कि ये बुद्धिस्ट है, इनके घर में कभी झगड़ा नहीं होता, इंसान इंसान को महत्व देते हैं, इंसान इंसान के बारे में अच्छा सोचते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, इंसान इंसान को महत्व देते हैं।
इसलिए हमें ये करना है। दूसरा विषय है सामाजिक समस्या के रूप में अंधविश्वास और शोषण। इसमें बाबा साहब के अनुसार निराधार सिद्धांत समाज में अंधविश्वास, डर और पुरोहितवाद को जन्म देते हैं। तुम लोग जितना अंधश्रद्धा में जाओगे इतना ज्यादा तुमको फंसाया जाएगा, ज्यादा पुरोहित निर्माण होंगे। अभी तो अपने लोग भिक्षु बन रहे हैं, कल चल के ब्राह्मण में से अच्छे जवान लड़के भिक्षु बनेंगे, जवान बिल्कुल स्मार्ट। ब्राह्मण समाज की पूरी अच्छी स्मार्ट लड़कियां भिक्षु नहीं बनेंगे और तुमको पुराने धर्म में वापस लाएंगे। ये भी बुद्ध धर्म का है, ये भी बुद्ध धर्म का है, गणपति भी बुद्ध धर्म का है, विष्णु भी बुद्ध धर्म का है। फिर गणपति ने ऐसा किया था, उसकी कहानी बताएंगे आपको, तो आपको सुनना ही पड़ेगा। आगे चल के वो लोग क्या षड्यंत्र कर सकते हैं। आज तो हमारा भिक्षु कर रहा है, कम से कम जो लूट रहा है तो कम से कम अपना ही लूट रहा है, लेकिन कल चल के बुद्ध के मंदिर वो बनाएंगे, तुम नहीं बनाओगे। बड़े बड़े बुद्ध के मंदिर बनाओगे, बड़े बड़े बुद्ध की मूर्ति बनेगी, उसमें बाबा साहब का फोटो नहीं रहेगा, बाबा साहब का नाम नहीं रहेगा, बाबा साहब का स्लोगन नहीं रहेगा, सिर्फ बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां रहेंगी। और उसमें कौन बैठेगा? ब्राह्मण भिक्षु बन के बैठेगा। पूजा अर्चा कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। उसको रहेगा ब्राह्मण, लेकिन उसका क्या रहेगा? चिवर रहेगा। मुंडन करेगा, भिक्षु जैसा रहेगा, लेकिन पूरी अंधश्रद्धा का एक सेंटर, एक बुद्ध विहार अंधश्रद्धा का सेंटर बनेगा। आज हिमाचल प्रदेश के भिक्षु आते हैं, उधर झारखंड के उधर के भिक्षु आते हैं, उनको क्या बाबा साहब मालूम है? पूरा हिंदू धर्म जैसे पढ़ाते हैं। तो वो तो कम से कम उधर से आ रहे, लेकिन कल चल के ब्राह्मण वैसे ही करेंगे ना। जो आज तुम इनको मान रहे, अरे नहीं बच्चा है, पढ़ रहा है, अच्छा है, लड़की है, चिवर लिया उसमें, तुम उसकी परीक्षा नहीं करेंगे। अच्छी गाथा बोलती है, पूरे गाथा बोलती है, लेकिन वो उस विष्णु को बता रही है, ईश्वर को बता रही है, हिंदू धर्म के बारे में बता रही है, काल्पनिक सब अंधश्रद्धा फैला रही है, लेकिन तुमको वही अच्छा लगेगा। और जो तुम्हारे विरोध में बोलेंगे कि नहीं ये सब बेकार है, तो बोलेंगे कि तुम बाजू हटो। ये ठीक है। ऐसी हमारी मानसिकता पूरी पलट जाएंगी, पूरी मानसिकता को बदलाने वाले हैं। ये बाबा साहब को पहले से मालूम था, इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में पूरी उनका जो लेखा जोखा है पूरा बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में दिया है कि पहले 8 प्रतिज्ञा तो उनके ऊपर ही दी, हिंदू देवी देवता के किसी को मैं मानूंगा नहीं। लेकिन वो फिर से आ जाएंगे, फिर से तुम्हारे घर में आएंगे, और वो किसके तरफ से आएंगी? अपने चिवरधारी के तरफ से। लेकिन वो चिवरधारी अपना रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वो अभी कई घटना हो रही है, सबको मालूम है, बाबा साहब के बारे में विरोध में बोला जा रहा है, आज अपने भिक्षुओं के द्वारा बोला जा रहा है कि नहीं? अभी तो शुरुआत हो गई, धीरे धीरे तुम्हारे मन से बाबा साहब को निकाल देंगे वो, और तुम बोलेंगे कि सिर्फ बुद्धिस्ट हो, तुम्हारे पास सामने सिर्फ बुद्ध की मूर्ति होना चाहिए, ना ज्योतिबा फुले होना चाहिए, ना सावित्रीबाई फुले होना चाहिए, ना कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ बुद्ध होना चाहिए। और कौन सा बुद्ध देंगे? वो विष्णु का अवतार वाला बुद्ध देंगे, चमत्कारिक बुद्ध देंगे, अलौकिक बुद्ध। आज भी हमारी महिलाएं चमत्कारिक बुद्ध के बारे में बताए तो आज भी इतनी भीड़ होती। आज अगर मैंने बताया कि हमारे बुद्धदेव बनते जी है, उनमें ऐसा पावर है,
अगर मैंने प्रचार किया, उनमें ऐसा पावर है, इन्होंने किसी को आशीर्वाद दिया तो उनका कल्याण हो गया। प्रचार किसने किया? मैंने किया, इनका, बुद्धदेव भंते जी का। लोग उनको मानेंगे? लोग परीक्षण थोड़ी करेंगे, उसके टेस्ट नहीं करेंगे, तर्कसंगत ये नहीं कहेंगे कि ये तर्कसंगत है क्या, सही में आशीर्वाद से किसी का भला होता है क्या, ये नहीं, लेकिन वो उसको मानेंगे कि इनके आशीर्वाद से उनको ये हुआ, कल्याण हुआ उसका। उन्होंने घर में पैर दिए तो उनको कल्याण हो गया। अरे बाप रे, वो कुछ लोग बोलते, भंते जी तुमने गए साल जब हमारे घर में परित्राण किए थे ना, सही में हमारे घर में अभी बच्चा हो गया। परित्राण का संबंध किससे जोड़ रहे? बच्चे से। परित्राण से बच्चे होते क्या? लेकिन तर्क बुद्धि हम इसका विचार नहीं करते कभी। एक भंते जी ने बोल दिया, गरोदर बाई थी, प्रेग्नेंट बाई थी, इसके पेट में 2 सांप है बोले। अब बाई के पेट में सांप रहते क्या? लेकिन लोगों ने स्वीकार किया क्योंकि वो चिवरधारी भंते जी ने बोला। भंते जी के इतना अति मानव, भंते जी में क्या नहीं है? भंते जी में सब है, इतना पावर है भंते जी ने। बोल दो इसके पेट में एक सांप है तो सांप है। तर्क बुद्धि नहीं करने का, ये दिमाग नहीं चलाने का। इतना हमको पूरे हिंदू धर्म में फिर से इन लोगों ने इतना लाके खड़ा कर दिया कि हम अभी बुद्धिस्ट बन नहीं रहेंगे, कुछ साल के बाद में हम बुद्धिस्ट नहीं रहेंगे। पूरा हिंदू कल्चर हमारे घर में आएगा, लेकिन फोटो रहेगा बुद्ध का फोटो रहेगा। हम बताएंगे हम बुद्धिस्ट है, लेकिन कल्चर किसका रहेगा, विचार किसके रहेंगे, संस्कार किसके रहेंगे? पूरे हिंदू के कल्चर रहेंगे। इस टाइप का वातावरण है। तो इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि निराधार सिद्धांत में अंधविश्वास, डर और पुरोहितवाद या तथाकथित धार्मिक गुरुओं का प्रभुत्व को जन्म देते हैं। जब लोग बिना सोचे समझे किसी भी मान्यता को स्वीकार कर लेते, देखो बाबा साहब बोलते कि बिना सोचे समझे, बिना तर्क किए, बिना उसमें विज्ञानवादी दृष्टिकोण लिए, बिना उसके सत्यता को जांचे, हम अगर उनकी सारी बातें मानने लगे तो अज्ञानी लोग अक्सर ऐसे सिद्धांत के जाल में फंस जाते हैं। हमारा पूरा समाज ये चिवरधारी के वजह से अंधश्रद्धा में फंस रहा है। चिवरधारी के वजह से अंधश्रद्धा में पूरा फंस रहा है। उसने जो बोला वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो हम उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं करते, प्रश्न उपस्थित नहीं करते कि इसने बोला वो सत्य है। ये नहीं बोलते। उसने बोला कि इसका मरने के बाद में 8-10 मिनट का जन्म हो गया, ये इस योनि में चले गया, बस हम मान लिए। इसने बोल दिया भिक्षु ने, हमने समझ लिए कि हो गया उसका जन्म। गया में गया, पक्षी में गया, गरुड़ में गया, कुछ भी। तो ये सब बातें तर्क के आधार पर हम सत्य मानते, यानी हम जांचते नहीं उसको। हम सिर्फ किसी ने बोल दिया, हमारे गुरुओं ने, चिवरधारियों ने, पंडितों ने, पुरोहित ने, आज वही तो चल रहा है। पुरोहित में वही चल रहा है। पुरोहितवाद इतना हावी हो रहा है
कि पूरे पुरोहितवाद को इतना हावी कर दिए कि पूरे टीवी मीडिया सब सब किसके पक्ष में लगे? पुरोहितवाद। ये सच्चाई है, उसने सच्चाई है, वो सब पूरा बाढ़ में सब बह गया, लेकिन शंकर जी की मूर्ति तैर रही थी। टीवी में बताएंगे, सब लोग बोलेंगे कि सही में होता है। लेकिन जब सब पत्थर डूब गए तो ये पत्थर क्यों नहीं डूबा? इसमें कौन सी शक्ति थी? पत्थर में कौन सी शक्ति रहती है? शक्ति तो इंसान में रहती है। इंसान मूर्ति बनाता है। पत्थर की मूर्ति कौन बनाता है? पत्थर की इंसान बनाता है। तांबे की या मेटल की मूर्ति कौन बनाता है? इंसान बनाता है। तो शक्ति किस में रहती है? इंसान में रहती है। लेकिन लोगों के दिमाग में ये सारी बातें इसलिए बनाई गई है कि लोगों को गुलाम बनाया जाए, मानसिक गुलाम बनाया जाए और तुम्हारे ऊपर राज किया जाए, वर्चस्व स्थापित किया जाए, तुमको गुलाम बना करके। और ये गुलामी जो है आगे चल के इतना भयानक रूप लेंगी। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, आगे चल के इतना ये होगा कि तुम सोच नहीं सकोगे। पुराना जमाना आएगा। भिक्षु ने बोला कि वो इसके वजह से, या पुरोहित ने बोला इसकी जैसे राम शंभुक की कथा है, शंभुक ने पूजा किया करके उसका ब्राह्मण का बच्चा मर गया तो शंभुक को राम मार देता है जाके। ऐसी कहानियां है। वैसी कहानी प्रैक्टिकल में होगी कि ये भाई ने ऐसा ऐसा कुछ किया होगा इसलिए हमारा मंदिर भ्रष्ट हुआ। उस भाई में मंत्र विद्या है, जादू विद्या है, उस भाई को जिंदा जलाओ, मारो उसको। अंधश्रद्धा इतने भयानक है, तुम अभी भी नहीं समझ रहे कि जो बाबा साहब ने जिस दलदल से तुमको निकाला है, बाबा साहब को तुम अभी भी नहीं समझ रहे। करेंगे क्या नहीं करेंगे? एक आधे गांव में एक आधे अच्छी बाई है, उसको बोलेंगे अरे ये इसको मंत्र विद्या आती है, जादू है, इसका बच्चा इसने मार डाला मंत्र डोर से, ठोका आता है तो ये तंत्र मंत्र आता है। सब गांव वाले जाके वो बाई को मारेंगे, उसको गांव में घुमाएंगे। आगे चल के ऐसा होने वाला है। तुम अंधश्रद्धा से मुक्त नहीं हुए तो आगे चल के ऐसा हो सकता है।